नमस्कार जी, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है मेरी बेटी का रिज़ल्ट, तो मुझे जाना है स्कूल में उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। और स्कूल वाले भी देखो ना, उन्हें एकदम से दोपहर में रखा हुआ है रिज़ल्ट देने के लिए पीटीएम का टाइम है 1:30 से 3:30 बजे का। तो उस चक्कर में अब दोपहर का खाना जो है मुझे पहले ही बनाकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो फिर लेट हो जाएगा और फिर है ना, आने के बाद मन भी नहीं करता है कि हमें खाना बनाए। बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी, दोपहर की भी कर रही थी और नाश्ते की भी कर रही थी। तो ये भिंडी ले ली थी इनको मैंने पहले अच्छे से धो के सुखा लिया था और फिर इनको मैं काट दे रही थी। ठीक है, मैं इस तरीके से काट रही थी। तो आप देख सकते हैं कि सारी भिंडियाँ ना मैंने काट ली हैं और एक तरफ मैंने प्याज भी काट के रख लिए हैं। पहले तो मैंने प्याज काटे थे भिंडी के लिए, ठीक है। अब मैं प्याज काट रही हूँ दाल के पराठों के लिए, क्योंकि रात की बची हुई दाल थी ना, तो मैं उसी के पराठे बना दे रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना रात की दाल खाना नहीं चाहते थे। बस उसके लिए जो है ना, मैंने आटा छान लिया था। आटे के अंदर मैंने बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची डाल दिए, फिर डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। थोड़ा सा क्या करेंगे, 2 चम्मच के आसपास हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे। आपके पास धनिया होना तो आप धनिया भी जरूर डालेगा, बहुत ही स्वाद बनते आता है, मतलब बहुत ही टेस्टी पराठे जो है ना दाल के बनके तैयार होते हैं। 2 चम्मच तेल डाल देंगे। फिर ये ले लेंगे दाल, यानी कि दाल से आपका आटा गुन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं गुनता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना आटा लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा पानी लेना पड़ा था, आपको दिखाई दे रहा होगा डब्बे में मैंने पानी ले रखा था। तो अब आटे को ना 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। फिर ले लिया था मक्खन मैंने, यानी कि 2 दिन की मलाई इकट्ठी हुई थी तो मैंने उसका मक्खन बना दिया। और बच्चे हैं ना घर का मक्खन बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए सबने नाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट सबको मैंने करा दिया था। फिर आ गई थी सफाई की बारी। ठीक है, ये देखिए भिंडी आपके सामने रखी हुई है ना, कभी प्याज और भिंडी ये दोपहर के लिए मैंने रखी है ताकि इसको मैं बना के जाऊँगी। तो बस इस तरह से मैंने बर्तन भी सारे धो दिए हैं और बर्तनों को मैंने अच्छे से मांज के इनको धोना शुरू कर दिया था। एक एक बर्तन को फटाफट से मैं हाथ चला रही थी ताकि 1:30 बजे तक मेरा लंच भी हो जाए, यानी कि लंच भी मैं तैयार कर दूं और जो है सुबह का नाश्ता और सफाई भी मेरी अच्छे से हो जाए, ताकि आके मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि मन करता ही नहीं है कुछ भी करने का, क्योंकि जिस दिन बच्चों के स्कूल जाना हो ना तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से करके ना मैं सारे बर्तन धो लूँगी और उनको मैं साथ के साथ जो है यानी कि रैक में लगा भी दूँगी, जचा भी दूँगी। ठीक है, और आप मेरी वीडियो देश किस कोने से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो में, मेरे व्लॉग में कोई कमी लग रही हो आपको तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या भी उससे ना थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम खुद को, या हमें क्या और करना चाहिए नया, तो वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, मैंने यानी कि बर्तन धो दिए, साथ ही मैंने ना किचन की सफाई भी शुरू कर दी थी। गैस को मैंने साफ़ कर दिया था और अब मैं लगा दूंगी अपने सारे बर्तन। और जब तक गैस और बर्तन अच्छे से साफ़ ना होना तब तक यानी कि किचन हमारी साफ़ ही नहीं दिखती है। भले ही हम किचन को ना अच्छे से साफ़ कर दें, लेकिन जब तक बर्तन ना धोए ना तब तक किचन साफ़ लगती ही नहीं है। यूँ लगता है इसे किचन को बिल्कुल साफ़ किया ही नहीं है। और ये देखिए बर्तन को जोड़ते जोड़ते ना मेरी भिंडी है ना एक बार तो गिर के सारी यानी कि गिर गई। मैंने उसको डाल के प्लेट में रखा, वो दोबारा से फिर से गिर गई। अब बताओ क्या कर। इस तरह से ना जल्दबाजी में हमारे बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो अब मैंने इसको उठा के एक तरफ ही रख दिया ताकि गिरने ना पाए। तो आप देख सकते हैं किचन पूरी साफ़ हो गई मेरी। फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम को साफ़ करने के लिए। डस्टिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। ठीक है, फिर मैंने उठाई झाड़ू और झाड़ू से यानी कि अच्छे से अपने बेडरूम को साफ़ किया। फिर साथ ही साथ मैंने बाद में पोछा भी लगा दिया था। अभी मैं आपको झाड़ू ही दिखा रही हूँ। तो फिर मैं आ गई अपने दूसरे रूम में। किचन में भी झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी और उसको भी सारा कचरा मैंने निकाल दिया था। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही क्या ही बताऊं मैं, सुबह सुबह कितना काम बढ़ता है और कितनी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, वो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और बच्चे हैं ना काम बढ़ा ही देते हैं और ऑटोमेटिकली काम अपने आप भी बढ़ जाता है। और जितनी जल्दी हम करते हैं ना उतना ही हमें लेट हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जल्दी हो जाए काम, पर वो लेट ही होता है। तो इसलिए हमें मतलब थोड़ा आराम से ही करना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। जैसे कि मेरी भिंडी 2 बार गिर गई, और हालांकि आपको पता है भिंडी को धो के सुखा के ही हम काटते हैं, लेकिन अगर वो बार बार पानी वाली जगह पे गिर जाए तो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उसको फिर से यानी कि जब बनाते वक्त है ना सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछा, फिर उसको मैंने फ्राई किया दोपहर के लंच के लिए। तो इसी झाड़ू भी मेरी लग गई थी, पोछा यानी कि सारा काम खत्म करके अब मैं तैयार होकर चल दी थी बच्चों के स्कूल में। ठीक है, तो मैंने ग्लव्स डाले थे क्योंकि धूप और गर्मी इतनी तेज़ थी ना, बस पूछो ही मत, यानी कि पूरी स्किन जलती है आज की धूप में। मैं और मेरी बेटी चले गए स्कूल, ये पहुँच गए थे हम स्कूल में। बस स्कूल में क्या था, हमने उसका रिजल्ट लिया, अथॉरिटी कार्ड, रिपोर्ट कार्ड हमने लिए और फिर हम फिर से दोबारा से आ गए घर। सिंधुजा रह गई थी अपने फ्रेंड के घर, तो मैं पहुंच गई अकेली ही उसका रिजल्ट लेके घर पे। और व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।